या जेब में पैसे आ जाते हैं, जेब गर्म होती है। बिना जेब गर्म के ये अवैध निर्माण, कुकुर मुत्तों की तरह अस्पताल, ये बेड एंड ब्रेकफास्ट कठोरता से हो रही है। तो एक बता तो दीजिए कहां कार्रवाई हुई, ये तो बता दीजिए। आप गूगल करके देखिए। मैं हूं यासर मलिक। जिम्मेदारी तय हुई नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही लेने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब आरटीआई में आप कुछ भी पूछिए, कोई जवाब ही नहीं देता। या दरअसल सब चलता है, वो दिल्ली हो या मुजफ्फरपुर हो, हकीकत ये है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। शिक्षा मंत्री अभी तक बने हुए हैं, उनको तो शर्म आती भी नहीं है। इस सरकार को भी शर्म नहीं आती है कि वैसे निकम्मे मंत्रियों का फौज है। राज्यवार अगर बीजेपी की सरकार देखे, बिहार में चाहे कहीं और देखे, होंगे शामिल। ये मतलब ये तमाशा हमेशा होता है हर हादसे के बाद। अब उच्च स्तरीय बैठक आ गई है, 26 घंटे बाद मुख्यमंत्री को फुर्सत मिल गई थी घायलों से मिलने की। हमारे देश की हालत क्या हो गई है, आप लोग जब ये पूरी डिबेट देखेंगे और संदीप चौधरी का गुस्सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि संदीप चौधरी ने इस डिबेट के अंदर तमाम पॉइंट ऐसे उठाए हैं जो हर इंसान को जानना जरूरी है, हर किसी की नॉलेज में आना जरूरी है। क्योंकि देश के अंदर माहौल ही ऐसा बना हुआ है, ऐसी ही बातें हो रही हैं। तमाम घटनाओं को लेकर जब संदीप चौधरी ने एलजेपीआर के प्रवक्ता से सवाल पूछे तो एलजेपीआर के प्रवक्ता कैसे घबराने लगे, और जो वरिष्ठ पत्रकार ने जब जवाब दिए, बातचीत बताई, और जो बातें बताई हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि चाहे दिल्ली की घटना हो या फिर अभी बिहार की घटना हो, इन तमाम घटनाओं के पीछे आखिर क्या वजह है, आखिर किसका हाथ है, सारी पोल पट्टी यहाँ खुलकर रख गई है। आप संदीप चौधरी ने एक एक घटना के बारे में जब सवाल पूछा तो एलजेपीआर के प्रवक्ता की कैसी हवा निकल गई। आप लोग जरूर देख कर जाइए। आपको भी जानना जरूरी है कि देश का माहौल इस समय क्या बना हुआ है, क्यों कोई किसी भी हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो डिबेट देखेंगे आपको समझ में आएगा। बहुत ही शानदार डिबेट है। मेरे आइडिया में अब तक की सबसे बेस्ट डिबेट संदीप चौधरी ने की है, तो आप लोग जरूर देखिए। बाकी गोदी एंकरों की डिबेटों में कुछ नहीं होता है। संदीप चौधरी जो डिबेट करते हैं वो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, उस पर आपको जरूर सुनना चाहिए। वीरेंद्र मुन्ना, दिल्ली की तो बहुत बात हो गई, सब चलता है, वो तो बोल दिया बजाज ने। बिहार में भी तो सब चल रहा है, और रामकृपाल यादव कमाल का ज्ञान दे रहे हैं। कुकुर मुत्ते की तरह अस्पताल खुले हुए हैं, कोई भी आदमी अस्पताल खोल लेता है। मानक ना पूरे करने वाले अस्पताल बंद होने चाहिए। कौन बंद करेगा? आप ही तो हो सरकार, 20 साल से तो आप सरकार हो। या दरअसल सब चलता है, वो दिल्ली हो या मुजफ्फरपुर हो, हकीकत ये है। संदीप जी, ये विषय बहुत ही गंभीर है और सुरक्षा सबसे नागरिकों का अव्वल होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए। बगैर पक्ष विपक्ष और नेताओं का नाम लिए मैं इस पर कहता हूं कि आप ये जो विषय उठाए हैं ये बहुत ही मार्मिक स्थिति रही है। जो भी दिल्ली की घटना हो या मुजफ्फरपुर की घटना रही हो, नहीं, कुकुर मुत्तों की तरह अस्पताल खुले हुए हैं, रोकेगा कौन? या जेब में पैसे आ जाते हैं, जेब गर्म होती है। बिना जेब गर्म के ये अवैध निर्माण, कुकुर मुत्तों की तरह अस्पताल, ये बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये ठेकेदारों के साथ अगर साठगांठ ना हो, निर्माणाधीन पुल गिर जाएगा, जो अभी गिरा था 1.5 महीने पहले की बात है ना। बिहार में बनता हुआ पुल ही गिर गया। सब जानते हैं, सब मिले हुए हैं। जो लोग मिले हुए हैं संदीप जी, उस पर आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर किया है और अकाउंटेबिलिटी तय की है बिहार की। किसकी आज तक तय हुई है? अच्छा बताइए ना, बिहार में कितने पुल गिरे हैं? ये अधिकारी मुझे बोलने देंगे? हाँ बताइए ना, कितने पुल गिरे हैं पिछले 5 सालों में? मैं ये जानना चाह रहा था। वरिष्ठ नहीं, आप गिनती गिन लें, उसमें हो सकता है कि 2 हो, 4 हो, 15 हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप कह रहे थे कि आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वरीय लोगों की। उसमें सरकार 2 कदम आगे बढ़ करके और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, सचिव स्तर के पदाधिकारी, कलेक्टर स्तर के पदाधिकारी पर 26 पुल गिरे हैं बिहार में पिछले 5 साल में। 26 कहां कार्रवाई हुई? कौन जेल गया?
एक नाम बता दीजिए, कौन गया जेल? गिरफ्तार हुआ, 2-4 दिन जेल काट आया, सजा किसे दी गई कि 5 साल की सजा हुई, 8 की हुई, 10 की हुई, वो बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। धीरेन्द्र मुन्ना, 5 साल में 26 पुल गिरे हैं। उसकी पूरी नेक्सस की खोज हुई और उसमें अच्छा। कई ऐसे जांच भी अभी चल रहा है। और ये देखिए ना कि कलेक्टर के जांच ऊपर में हो रही बहुत चलती है। जैसे वो नीट का पर्चा लीक हुआ था, जो माना भी नहीं एनटीए ने 2024 में, और संदीप मुखिया नाम का सरगना, 5 एफआईआर हुई थी, 45 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें ये सरगना भी था। नेपाल से भी इसके कांटेक्ट बताए जा रहे थे, आप भी उस वक्त मेरे साथ कार्यक्रम में आया करते थे। गिरफ्तार हुआ, उसके बाद आज छुट्टा घूम रहा है ना, जेल हुई। मजाक बना दिया है सिस्टम को। सिस्टम जहां पर भी सरकार को नजर आए कि यहाँ पे त्रुटि है, उन जगहों पे कानूनी कार्रवाई कठोरता से हो रही है। तो एक बता तो दीजिए कहां कार्रवाई हुई, ये तो बता दीजिए। आप गूगल करके देखिए, मैं क्यों उन पदाधिकारियों का नाम लूं जिनके ऊपर अच्छा, मतलब सस्पेंड कर देना, दिखावट के लिए एफआईआर दर्ज करके शुरुआत में गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद वो जमानत पर चलते रहते हैं, केस चलता रहता है और पुल गिरते रहते हैं, अस्पताल कुकुर कुत्तों की तरह बनते रहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की महाकुंभ में भगदड़ हो जाती है। वो भगदड़ किसकी वजह से हुई? 30 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, बस मुआवजे की बात तय हुई। 3 रिटायर्ड जजों के न्यायिक आयोग ने फाइनली क्या किया जी? मुआवजा हो जाना चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए, मौत की कीमत देंगे। और मौत तो वैसे ही, जिंदगी वैसे ही सस्ती कर दी है। संदीप जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप भी हैं। कार्रवाई हो रही है, न्यायपालिका का अपना अधिकार, मीडिया का अपना अधिकार होने के बाद जितनी कमियां हो रहती है उसको आप उजागर करते हैं। अरे ये ढांपने के लिए ही हो रहा है ना। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं मुन्ना भाई। अब यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए जी, जितने बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं दिल्ली में, 689 हैं, अब उन पर रोक लगा दी। अब फायर सेफ्टी की समीक्षा होगी। अरे पहले क्या कर रहे थे भाई? नहीं, बिल्कुल, इसको मैं मानता हूँ, ये त्रुटि है और ऐसे लिए इसके लिए जिम्मेदारी हो के एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ये लवकेश बजाज जो कह रहा है कि दिल्ली में सब चलता है, हाँ जी, मैं 6 कमरों की इजाजत थी, 26 कमरे मैंने चढ़ा रखे थे किराए पर, ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, खुलेआम हो रहा था, तो पैसे दे रहा था ना। जब वो ये कह रहा है कि सब चलता है, मुझे पता था, मतलब पैसे खिलाए जा रहे थे, जानते सब हैं। अगर काम अवैध हो, उसकी निगरानी करने वाले न जाने ऐसा होता है क्या? एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी आपको भी लेनी चाहिए कि अगर सरकार में कहीं खामी रहती है, उसको बेशक आप सुझाव देते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन है जनता के लिए, आपकी भी होता रहनी चाहिए कि कहाँ पे त्रुटि है, उसको कम से कम दिखाया जाए ताकि जनता भी तो कितना दिखाएं? अच्छा ये बताइए, कितना दिखाएं? धीरेन्द्र मुन्ना, मोरबी में वो झूलता पुल, 141 लोगों की मौत हो गई थी। 10 दिन लगातार कार्यक्रम किया था मैंने। वो ओरेवा कंपनी का जो मालिक, जो एमडी, जो बीजेपी का करीबी था, उसकी गिरफ्तारी हुई। आज कहां है? बाहर घूम रहा है। क्या हुआ? 141 लोगों की मौत हुई, उन्हें इंसाफ, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिला क्या? बताइए मुझे। सबसे खूबसूरत आपका डिबेट इसीलिए लगता है कि आप किसी सरकार के झुकाव की नहीं, जनता का सवाल आप पूछते हैं, आप दिखाते हैं, इसीलिए आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसे कहीं भी त्रुटि, दिल्ली में सबसे ज्यादा मीडिया के आप आग्रह कर रहे हैं, मैं किससे भाई, सवाल किससे पूछा जाए फिर? प्रोफेसर नवल किशोर, सवाल मुन्ना कह रहे हैं कि आप अच्छा करते हैं ये बात, ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछकर निकला क्या? हासिल क्या हुआ? वो एक बंदा जनकपुरी में गड्ढा खुदा हुआ था, वहां गिर गया, तो एक ठेकेदार को उस पर थोड़ी कार्रवाई हो गई। या नोएडा में युवराज मेहता डूबकर मर गया, वो चिल्लाता रह गया 2 घंटे तक, बचाया जा सकता था। बाद में टूल किट में उसे बताया जा रहा है तो गुड़गांव से दारू पी कर आ रहा था। किसकी जिम्मेदारी तय हुई? 2-3 अधिकारी ट्रांसफर हो गए, थोड़ी देर के लिए निलंबित हो गया,
एक जेई, बात खत्म। संदीप जी, देखिए, इस सरकार की खासियत रही है 2014 के बाद। 2014 के बाद पहले ये होता था कि कोई भी दुर्घटना होती थी रेलवे में तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। अगर कोई भी मुंबई कांड जैसा कांड होता था तो होम मिनिस्टर इस्तीफा देते थे। इस सरकार में आज तक जितनी भी दुर्घटनाएं हुई उसके लिए कोई मंत्री जिम्मेदारी नहीं लिया। ये आप समझ सकते हैं कि नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। शिक्षा मंत्री अभी तक बने हुए हैं, उनको तो शर्म आती भी नहीं है। इस सरकार को भी शर्म नहीं आती है कि वैसे निकम्मे मंत्रियों का फौज है। राज्यवार अगर बीजेपी की सरकार देखें, बिहार में चाहे कहीं और देखें, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अपने जितने भी जो निकम्मेपन है उसका ठिकरा वो किसी कर्मचारी अधिकारी पे फोड़ते हैं। जबकि सही बात यह है कि यह सरकार पूरी डिबेट को पूरा देख कर जाइए, अभी आगे और ज्यादा तीखी बहस होने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार बहुत ज्यादा बीजेपी की कलई खोलने वाले हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। पहले भी मुख्यमंत्री के आवास के या पुलिस स्टेशन के आसपास में घटनाएं घटित होती हैं, वो सरकार कुछ नहीं कर ये पाती सब पर है। लागू तो ये होते तो हैं ना, सच्चाई है। ये सरकार का चरित्र है, सत्ता का चरित्र है ना। प्रोफेसर नवल किशोर, अभी आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सत्ता में होते तो यही हो। एक मिनट, मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। ये विक्रमशिला सेतु गिरा 4 मई को, तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। आप भी तो यही करते, उसके आगे कुछ आगे भूल जाते। भाई मीडिया के पास भी हम एक ही खबर को कब तक ट्रैक करें? नहीं, कितने मंत्रियों ने पहले रिजाइन किया है, आप देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। कई घटनाओं के बाद कई लोगों ने रिजाइन किया है। इस सरकार में एक भी मंत्री को बताइए जो 2014 के बाद जिन्होंने रिजाइन किया है। कितने बड़े बड़े, बिहार में तो 26 से ज़्यादा पुल गिरे हैं। उद्घाटन के दिन, उद्घाटन के पहले, उद्घाटन के बाद, तीनों तरह के उदाहरण हैं। और शराब मामले में शराब चूहा पी जाता है, पुल चूहा खा जाता है। ये तमाम तरह के नैरेटिव दिए गए हैं, लेकिन किन्होंने रिजाइन किया है? ये तो पूरी तरह से। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, ये सत्ता का चरित्र है ना। वो आपकी सरकार हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, नहीं भाई मिली भगत तो है ना। ये निर्माणाधीन पुल कैसे गिर सकता है? एक सड़क बनी, उसका उद्घाटन हुआ, उसमें गड्ढे हो गए, कैसे होता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए होता है कि आप बिहार में देखिएगा तो एक एस्टीमेट घोटाला जिसका पहले चर्चा हुआ था, बिहार में पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप देखिए कितने टेंडर घोटाले और तमाम तरह के चीज हुए हैं। इससे पता चलता है इसमें बिहार की या दिल्ली की बात नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में पुल बनता है, मुंबई में सड़क बनती है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। गुजरात में भी, गुजरात में मोरबी पुल का मैं जिक्र कर ही रहा हूं। पुल गिर जाते हैं। अरे कफ सिरप, 15 बच्चे 5 साल से कम उम्र के, उनकी मौत हो गई तो क्या हुआ? एफडीए के 2-3 अधिकारी सस्पेंड हो गए। इंदौर में गंदा विषैला पानी, हाँ, चमकी कैलाश विजयवर्गीय वहां के कद्दावर नेता बीजेपी के, क्या हुआ उसमें? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी हो गए जी, पानी कैसे साफ रखना है। हत्यारों को सजा मिली, कौन जिम्मेदार था वो तय हुआ। बिल्कुल, मैंने प्रधानमंत्री के दर्जन भर से ज्यादा बयान सुनवाए शीतल सिंह, और यहां पर मैं फिर से बताना चाहूंगा, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसी कोई लापरवाही होती है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो तो होगी, वहां भी होगी, लेकिन अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना जाता है। इसे स्टेट की जिम्मेदारी माना जाता है, यानी कि सरकार जिम्मेदार है। और मुआवजे ऐसे होते हैं कि देसी शब्द इस्तेमाल करूं, धरती भीड़ी हो जाए। छोटे मोटे मुआवजे नहीं दिए जाते वहां पर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जी, गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमने जवाबदेही के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमने आरटीआई कानून को 19 में डाइल्यूट कर दिया, पर्यावरण कानून को 22-23 में डाइल्यूट कर दिया। अब देखिए, हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, सॉरी मैं रोक रहा हूं। हाँ। उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जी रेखा गुप्ता ने, पुलिस, राजस्व विभाग, एमसीडी के अधिकारी होंगे शामिल। ये मतलब, ये तमाशा हमेशा होता है हर हादसे के बाद। अब उच्च स्तरीय बैठक आ गई है। 26 घंटे बाद मुख्यमंत्री को फुर्सत मिल गई थी घायलों से मिलने की।
अभी 2 घंटे पहले करावल नगर में एक बुलडोजर गया हुआ था, नाला साफ कर रहा था, एक मकान पूरी तरह से गिर गया, एक मकान आधा गिर गया है। तो ये तो सब होता रहेगा। असली चीज ये है कि जवाबदेही खत्म है। आरटीआई कानून डाइल्यूट है, पर्यावरण कानून डाइल्यूट है, आदिवासियों के लिए बना हुआ 2006 का कानून डाइल्यूट है। मुझे एक इस चीज समय बताइए ना, ये लवकेश बजाज इसने बोला कि भाई सिस्टम में सब चलता है, जी चाय की लाइसेंस के नाम पर उसने अपना रेस्टोरेंट चला रहा था, B&B तो तमाशा था, और वो B&B भी अपने कैशियर के नाम पर, क्योंकि B&B आप अपने घर में ही चला सकते हैं, तो किसी ने आकर तफ्तीश नहीं की कि ये क्या खड़ा कर दिया, अजीबोगरीब नमूना, ये क्या इमारत है, शाफ्ट नुमा इमारत, कोई वेंटिलेशन नहीं, एक एग्जिट एक एंट्री है, किसी का घर कैसे हो सकता है, तो किसी ने पड़ताल नहीं की। यानी कि लवकेश बजाज जो कह रहा है कि सब चलता है, मतलब पैसे दे रखे थे तभी 6 कमरे के बजाय 26 कमरे चला रहा था। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें तो सीधे जिन ने इजाजत दी, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको तत्काल सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कौन सी रॉकेट साइंस है? बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स भारत को इसी बारे में इंगित करता है कि जो दुनिया का स्केल है, हम उसमें सबसे नीचे वाले देशों में है। 67-68 हमारा नंबर आता है, क्योंकि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। जैसा आपने बताया, बिहार में जितनी घटनाएं होती हैं वो अफसर, मान लीजिए FIR हो भी गई, ये तो बहुत बड़ी बात होती है, FIR हो गई, कोई नहीं, युवराज मेहता गाड़ी समेत गिर जाता है सेक्टर 150 में, आप भी वहां रहते हैं जी जनकपुरी में, एक बेचारा देर रात बाइक पर आ रहा था, गड्ढे में गिर जाता है। कौन? जी कोई कॉन्ट्रैक्टर का मुलाजिम, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी किसी के दिल्ली खिलाफ जल बोर्ड नहीं जिम्मेदार, PWD नहीं जिम्मेदार। किसी के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं। अगर दिखावे के लिए कुछ होती है तो बाद में वो भी मैनेज हो जाती है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार वाले नहीं, इतनी बड़ी खबर बनी थी प्रयागराज में जो कुंभ हुआ पिछले साल जनवरी में, 30 लोग उनकी मौत हो गई। क्या हुआ? किसकी जिम्मेदारी तय हुई? वो कैसे पीपा पुल VIP के लिए खुला हुआ था, रात के 1:30 बजे क्यों वो रास्ता खोला गया, वहां पर भगदड़ कैसे मची, किसने इजाजत दी, कौन सी जिम्मेदारी और किसकी जिम्मेदारी तय हुई? उसमें तो मृतकों की लिस्ट की ही जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। ये जांच, कथित जांच के बावजूद ये भी नहीं तय हो पाया कि एक्चुअली मरे कितने हैं। वो सब चीजें मतलब आप कह सकते हैं दाखिल दफ्तर हो गई। तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले देश हैं, जिसमें करीब 1,80,000 लोग मरते हैं। इस साल हमने जो पेड़ काट डाले हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ हमने काटे हैं, उसकी वजह से हम 2% ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं एशिया के दूसरे देशों से। हमारे पर जो लोग मर रहे हैं, पेड़ों की बात अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए शीतल जी, जो लोग मर रहे हैं, जिंदगी सस्ती हो गई है क्या? मोरबी में 141 लोग मरे थे, क्या हुआ? कोई जिम्मेदारी तय हुई? नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही लेने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब RTI में आप कुछ भी पूछिए, कोई जवाब ही नहीं देता। बहुत सारी चीजों में चीजें एकदम गायब हो गई, किसी पे कुछ होता नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो चलता है कि रवैये के साथ जीते हैं, वो एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते। हमारा सिस्टम एक चलती फिरती लाश है क्या? आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो जो पॉइंट संदीप चौधरी ने उठाए आप उससे कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिए। जो कनेक्टेड है सिर्फ उनका थोड़ा बहुत मतलब बचा है, बाकी बिल्कुल पता नहीं किसके लिए सिस्टम चल रहा है। और किसी के साथ भी कुछ भी घट जाए, आप हो हम हो, जवाबदेही नहीं है, बहुत कोई जवाबदेही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल में आग लग गई, ICU में आग लग गई, जहां पर बहुत सारे लोग जो है जहां पर बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ गई है। ये घटना हुई है, लेकिन वहां पर किसकी जिम्मेदारी है, अभी तक कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं लेना चाहता है। सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार के मंत्री हो या सरकार हो, किसी भी हादसे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। आप लोगों ने देखा होगा बिहार के अंदर कितने 5 साल में पुल गिर गए थे, लेकिन उसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के ऊपर भी मतलब बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ दिखावे के लिए छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है 2-4 दिन के लिए, उसके बाद ये मामला शांत हो जाता है और सब
ऐशो आराम से घूमते हैं। यही संदीप चौधरी ने इस डिबेट में बताया, तमाम घटनाओं को गिनाया, चाहे वो मोरबी की घटना हो, जनकपुरी की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, जो अभी आग लगी थी बिल्डिंग के अंदर 6 माले का टेंडर पास करके जो होटल बनाया था उसमें 26 कमरे बने हुए थे, 2600 चढ़े हुए थे, वहां पर इमारत ढह गई थी, वहां पर बड़ा हादसा हुआ था। और जब उस मालिक से पूछा गया तो उसने कहा था कि सब चलता है दिल्ली के अंदर, यानी सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है, सरकार इस सिस्टम पर काम नहीं कर रही है और सब जो है भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि पैसा जो होता है वो सब कुछ करा देता है। पैसा एक कमरे का 16 कमरे भी करा सकता है, 6 के 26 भी करा सकता है, सारी घटनाओं के ऊपर पर्दा भी डाल सकता है। पैसे भर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। जनता से कोई लेना देना किसी को नहीं रहता है, बड़े मंत्रियों अधिकारियों किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि कोई अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है। चुनाव जीतते हैं तो सब आ जाते हैं आगे अपनी जिम्मेदारी लेने के, हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन जब कोई घटना होती है, जब कोई मतलब जनता का जब कोई घटना होती है, जब कोई हादसा होता है तो सब जो है पीछे हट जाते हैं, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है और न किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह ने बताया कि जवाबदेही का काम ही खत्म हो गया है। जो एक्ट बनाए गए थे उन सब एक्टों को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है, जिसके चलते हुए जवाबदेह ठहराया जा सकता था किसी को, लेकिन वो एक्ट सारे खत्म कर दिए हैं। तो अब जवाबदेही का काम ही खत्म हो गया है। कोई भी हादसा हो, कितना भी बड़ा हादसा हो, चाहे वो कुंभ मेले का हादसा हो, चाहे वो मोरबी का हादसा हो, जनकपुरी का हादसा हो, या मुजफ्फरपुर का हादसा हो, या बिहार में के पुल गिरे, रोड मुंबई में सड़क में गड्ढे हो गए, या कोई भी हादसा हो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है। ये तो हमारे देश का सिस्टम बना हुआ है। अभी आपने देखा होगा कितनी कंट्रोवर्सी चली थी नीट के एग्जाम के स्कैम को लेकर, वहां पर भी किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। शिक्षा मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ दिया और जो एनटीए है उसने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, उसने तो माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। अब सीबीएसई के जो पेपर स्कैम हो रहे हैं, सीबीएसई के स्कैम चल रहे हैं, उसमें भी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। यही हमारे देश का हाल हुआ पड़ा है। आप लोगों ने डिबेट देखी, संदीप चौधरी ने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए, बहुत अच्छी तरीके से सब जितने भी घटना है सबकी बात की। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। गोदी मीडिया को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। गोदी मीडिया के एंकर ऐसे ही डिबेटें करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, विपक्ष हमेशा गिरा रहे, जनता तक सच्चाई ना पहुंचे, जनता जो है इधर उधर की बातों में ही उलझी रहे। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। गोदी मीडिया को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के पास भी पैसा आ रहा है। तो ये सब पैसे का खेल चल रहा है। जनता का क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या जनता की क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, कोई नहीं जानना चाहता, न ही इसका कोई हल निकलता है। और संदीप चौधरी एक वाहिद पत्रकार है जो अच्छी डिबेटें करते हैं, तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर डिबेटें करते हैं। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए संदीप चौधरी के लिए। और जब बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, अस्पताल में आग लगी है और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सबका यही कहना होता है। सरकार के प्रवक्ता आते हैं, ये कहते हैं कि वो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है, जांच चलेगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। 2-1 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, कौन इसका जिम्मेदार है, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।